नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कंप्यूटर सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और प्रोग्राम के रूप में दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करके कई तरह के काम कर सकती है। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, जो नंबर्स और टेक्स्ट से लेकर इमेजेस और साउंड्स तक कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर तब इस डेटा को अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का उपयोग करके प्रोसेस करता है और हमें एक उपयोगी रूप में आउटपुट देता है। हम हर काम जैसे स्टडी से लेकर एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन तक विभिन्न एक्टिविटीज के लिए हर दिन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर्स हमारे फोन कारों में हैं और यहां तक कि हमारे घरों में आधुनिक जीवन कंप्यूटर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर से कार्यों को आसान और अधिक कुशल बनाने में कई तरह से हमारी मदद करते हैं। कंप्यूटर्स मैथ को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी से सेकंड में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सुलझाते हैं। कंप्यूटर्स पर्सनल फोटोज और डॉक्यूमेंट्स से लेकर कंपनीज द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशाल डेटाबेस तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हमें ईमेल्स, वीडियोस, कॉल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से दूर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। कंप्यूटर्स विभिन्न साइज और शेप्स में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्पेसिफिक कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, जैसे ऑफिस और डेटा सेंटर्स में, जो बड़ी मात्रा में डेटा और कॉम्प्लेक्स कार्यों को संभालते हैं। अन्य छोटे होते हैं, जैसे आपकी घड़ी या स्मार्टफोन में होता है, जिससे वे पोर्टेबल और सुविधाजनक होते हैं। आकार चाहे जो भी हो, सभी कंप्यूटर एक ही मूल सिद्धांत का पालन करते हैं। वो डेटा लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और हमें रिजल्ट्स देते हैं। यह फंडामेंटल्स प्रक्रिया कंप्यूटर को इजी काउंटिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन तक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला करने की अनुमति देती है। कंप्यूटर्स काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। वे केवल दो चीजें समझते हैं, ऑन और ऑफ। हम इन एल, ऑन और ऑफ स्थितियों को 8 और 0 के रूप में दर्शाते हैं। इन 8 और 0 को बाइनरी कोड कहा जाता है। प्रत्येक लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स 1 और 0 का पैटर्न्स है। कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए इस कोड का उपयोग करता है। जब आप कीवर्ड पर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर आपके कीस्ट्रोक्स को बाइनरी कोड में बदल देता है। फिर कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू, इस कोड को प्रोसेस करता है। यह एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। अंत में कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट्स फीचर्ड करता है। कंप्यूटर सिस्टम्स कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार का साइज और पर्पस अलग अलग होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी घरों और स्कूलों में आम हैं। लैपटॉप पोर्टेबल पीसी हैं। टैबलेट और भी छोटे होते हैं और उनमें टच स्क्रीन होती है। स्मार्टफोन्स पावरफुल कंप्यूटर हैं जो हमारी जेब में समा जाते हैं। सर्वर्स बड़े कंप्यूटर होते हैं जो वेबसाइट एंड डेटा स्टोर करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं और कॉम्प्लेक्स समस्याओं का समाधान करते हैं। यद्यपि ये सभी सिस्टम्स अलग अलग हैं, फिर भी ये सभी कंप्यूटिंग के समान बेसिक प्रिंसिपल्स का उपयोग करती हैं। वे सभी बाइनरी कोड का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। 4 सेक्शन, इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर का कम्युनिकेशन। इस सेक्शन में हम यह पता लगाएंगे कि कंप्यूटर हमारे और उनके आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कार्य करने के लिए कंप्यूटर्स को हमसे कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से ऐसा करते हैं जो मानव आदेशों और कंप्यूटर प्रतिक्रियाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने, उसे कंट्रोल्ड करने और उससे बातचीत करने की फैसिलिटी देते हैं। कीवर्ड्स एंड माउस आर्म डिवाइसेस हैं। वे रोजमर्रा के कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए जरूरी डिवाइस हैं। हम इनका उपयोग टेक्स्ट टाइप करने, कमांड एग्जीक्यूट करने और स्क्रीन पर कर्सर ले जाने के लिए करते हैं, जिससे नेविगेशन और डेट एंट्री संभव हो जाती है।
अन्य इनपुट डिवाइसेस में माइक्रोफोन शामिल हैं जो हमारी वॉइस और साउंड को कैप्चर करते हैं। कैमरास और स्कैनर भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं। वे हमें कंप्यूटर में विजुअल डेटा जैसे फोटोज और डॉक्यूमेंट्स इनपुट करने की अनुमति देते हैं। ये डिवाइस हमें साउंड, इमेज और टेक्स्ट इनपुट करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट के तरीके बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर आउटपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर के रिजल्ट्स दिखाते हैं, जिससे डेटा और इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाती है। मॉनिटर सबसे आम आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस इंफॉर्मेशन को दृश्य रूप से प्रदर्शित करता है। यह टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस फीचर्ड करता है, जिससे हमें डिजिटल दुनिया को देखने और उससे बातचीत करने का अवसर मिलता है। स्पीकर्स आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो साउंड उत्पन्न करते हैं, जिससे हम कंप्यूटर से ऑडियो सुन पाते हैं। प्रिंटर हमें डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी प्रदान करते हैं तथा डिजिटल फाइल्स को फोल्डर्स में कन्वर्टेड कर देते हैं, जिन्हें हम रख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सेक्शन 5 सीपीयू के अंदर एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। इस सेक्शन में हम उन मेन कंपोनेंट्स का पता लगाएंगे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को बनाते हैं और कंप्यूटर के फंक्शनिंग में उनकी रोल को समझेंगे। सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने और डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है, जो इसे किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट बनाता है। यह उन सभी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस्ड करता है जिनकी कंप्यूटर को सिंपल कैलकुलेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स तक कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनमें से प्रत्येक भाग सीपीयू के ओवरऑल कार्य में एक स्पेसिफिक भूमिका निभाता है। एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए जिम्मेदार है। यह सीपीयू का वह हिस्सा है जो सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्यों को संभालता है। यह नंबर्स को ऐड करता है, सबट्रैक्ट्स करता है, मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड करता है, जिससे कंप्यूटर को मैथमेटिकल ऑपरेशंस की एक वाइड रेंज को स्किलफुली एग्जीक्यूटेड करने में एबल बनाता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के कंडक्टर के रूप में कार्य करता है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को डायरेक्टेड करता है। यह इंश्योर करता है कि सीपीयू का प्रत्येक भाग हार्मनी के साथ काम करे। यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और अन्य भागों को बताता है कि क्या करना है। कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू और मेमोरी यूनिट की एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन करता है। मेमोरी यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी फॉर्म से आर्काइव्ड करता है। यह उस इंफॉर्मेशन के लिए एक होल्डिंग एरिया के रूप में कार्य करता है, जिसका सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहा है या जिसे जल्द ही इसकी आवश्यकता होगी। यह सीपीयू द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही जानकारी को आर्काइव्ड करता है, जिससे डेटा तक क्विक रीच और एफिशिएंट प्रोसेसिंग संभव हो पाता है। ये तीनों भाग मिलकर कंप्यूटर को स्मूथ फॉर्म से चलाने के लिए एक साथ काम करते हैं। एएलयू कैलकुलेशंस करता है, कंट्रोल यूनिट ऑपरेशंस को डायरेक्टेड करता है और मेमोरी यूनिट डेटा स्टोर्ड करता है, जिससे कंप्यूटर का स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर होता है। सेक्शन 6 कंप्यूटर सिस्टम्स का महत्व। हमारी आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम्स हर जगह हैं। वे कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट के लिए आवश्यक हैं। हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हम ऑनलाइन नई चीजें सीखते हैं और इंफॉर्मेशन के विशाल भंडार तक पहुंच बनाते हैं। कंप्यूटर डॉक्टर्स को रोगों का डायग्नोसिस करने और रोगियों का इलाज करने में मदद करते हैं। हमें सुरक्षित कारें डिजाइन करने और स्पेस प्रोब्स में मदद करते हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है, यह समझने से हमें उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की शक्ति मिलती है। यह हमें डिजिटल युग में जागरूक नागरिक बनने का अवसर देता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन। हमारी दुनिया में कंप्यूटर ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है।
हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन्स से कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सुलझाने वाले सुपर कंप्यूटर्स तक कंप्यूटर इंडिस्पेंसेबल डिवाइस बन गए हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझकर हम अपने जीवन पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम इस ज्ञान का उपयोग डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इससे हमें फ्यूचर को आकार देने में मदद मिलेगी और एक ऐसा विश्व बनाएं जहां टेक्नोलॉजी से सभी को लाभ हो।